पूरा गांव मजनू भाई के नाम से थर थर कांपता था। लेकिन अब मजनू भाई की एक ही ख्वाहिश थी। अरे बैलू, अब मैं एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बहुत लोगों की किडनैपिंग कर ली मैंने और भगवान की कृपा से बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिया है। मजनू भाई, भला आपसे शादी कौन करेगा? गांव में सभी लोग तो आपसे डरते हैं। बात तो तेरी एकदम सही है बैलू। तो चल, गांव में एक अच्छी लड़की देखने जाते हैं। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, मैं तो उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लूंगा। हा 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 हा। ठीक है मजनू भाई, जैसा आप बोले। फिर क्या था, बिल्लू और मजनू भाई दोनों गांव में लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे कोई मजनू भाई को आते हुए देखता तो वो दूर से ही 9-2-11 हो जाता था। चलते चलते ही मजनू भाई और बिल्लू दोनों ही बहुत थक जाते हैं और वो खेत के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे बेलू, जा जल्दी से ठंडा लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ठंडे के साथ ब्रेड पकोड़ा भी ले आऊं मालिक? हा 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 हा। क्यों नहीं। और वो पास में ही एक मसाला डोसे वाला है ना, जा उससे भी 3-4 डोसे लेकर आ। थोड़े ही देर में वो सब लेकर आ जाता है और मजनू भाई पेट पूजा कर लेता है। मजनू भाई बिना किसी डर के खेत में घुस जाते हैं। तभी उनकी नज़र खेत में खड़ी हुई एक लड़की के ऊपर पड़ती है। मजनू भाई को वो लड़की पहले ही नज़र में बहुत पसंद आती है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ए सुन, मुझे तू पसंद आ गई है। क्या तू मुझसे शादी करेगी क्या? उस लड़की का नाम चारू था। चारू मन में ही सोचती है, अरे वाह, ये तो गांव का मशहूर गुंडा मजनू है। अगर मेरी शादी इससे हुई तो मुझे मेरे बहन से बदला लेने का अच्छा मौका होगा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई तू? चल जल्दी बता, क्या तू अपुन से शादी करेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाय, तू इतने जल्दी मान गई, ये तो बढ़िया है। फिर तो मैं आज ही आता हूँ तेरे घर और रिश्ता पक्का कर लेता हूँ। एकदम झकास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर तो यहाँ पास में ही है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर चारू वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद चारू एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने सबको मज़ा चखाने के लिए एक मस्त प्लान बनाया था, लेकिन मैं तो मर गई। लेकिन शायद अब तो ये भी बुरा नहीं है, अब मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ। अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, अब तो मैं बहुत तंग करूँगी। चलो फिर तो मज़े करते हैं। उधर मजनू तैयार होकर बिल्लू के साथ मिठाई लेकर गोविंद किसान के घर आ जाता है। नमस्ते गोविंद भाई। अरे आओ आओ मजनू भाई, गांव के मशहूर गुन मेरा मतलब है गांव में सभी आपको जानते हैं। पर आप यहाँ कैसे? हाँ 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 हाँ, बताता हूँ। पहले अपने होने वाले जमाई का स्वागत तो करो। क्या कह रहे हो आप मजनू भाई? असल में वो खेत गोविंद का ही था और चारू गोविंद की ही बेटी थी। लेकिन तभी गोविंद की ही बेटी आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, यही तो है चारू। ये मुझे खेत में दिन में मिली थी और ये मुझसे कह रही थी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या श्रेया, तुमने इनसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने इनको कुछ नहीं कहा। अरे अरे, मैं चारू नहीं हूँ, मैं श्रेया हूँ, चारू की जुड़वा बहन। और उसका खेत से वापस आते समय एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ये सुनकर मजनू भाई का सर ही चकरा जाता है। ऐसा कैसा मुमकिन है? अरे मजनू भाई, एक तो कौन सी लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और जिसने हाँ कर दी और वो तो मर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी तो करके ही रहूंगा। चारू से तो ना सही तो उसकी जुड़वा बहन से। ये आप क्या कह रहे हो मजनू भाई?
मेरी बेटी श्रेया की शादी पहले से ही तय है। हा, बुढ़े, लगता है तुझे मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। वो अब तक है ना, मैं प्यार से बोल रहा था। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मैं शादी श्रेया से ही करूंगा, वो भी इसी हफ्ते। हा, झकास। मजनू गोविंद और श्रेया को धमकी देते चले जाता है। उसके पीछे पीछे उसका चमचा बिल्लू भी चला जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे श्रेया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। एक तो आज हमारे चारों के साथ वो हादसा हो गया और अब ये। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, चारू ने उस गुंडे को हाँ क्यों बोला था। चारू, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो खिड़की से सारा तमाशा देख लेती है। वो हंसते हुए अंदर आ जाती है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे अभी तो। गोविंद और श्रेया एक चुड़ैल को अपने घर में आते हुए देख के डर जाते हैं। पिताजी चलिए उधर भागते हैं। लेकिन वो भागने से पहले चुड़ैल उन दोनों को ही रोक लेती है। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? भला अपने परिवार को देखते कोई भागता है क्या? की क्या मतलब, तुम चारू हो क्या? अरे अरे वाह मेरी समझदार बहन, पिछली बार की तरह तूने आज भी अपनी समझदारी दिखा दी। पहले तो मेरा ये प्लान था कि उस गुंडे के साथ शादी करूंगी और धोखे से उसकी शादी श्रेया से करवाऊंगी, लेकिन मैं तो मर गई। पर मेरे को अभी और ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मेरा प्लान फेल नहीं हुआ है। क्या तुमने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया चारू? लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि तू मेरी हमशक्ल बहन है और तुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और पापा भी। और जो मुझे लड़का पसंद आ गया, पापा ने उसकी शादी तेरे से फिक्स कर दी। और पापा मेरे बारे में कभी सोचते भी नहीं थे क्योंकि तू ज्यादा समझदार जो थी। नहीं चारू, ऐसा कुछ नहीं था। और तू अजय को पसंद करती है, ये मुझे तेरे दोस्त ने बताई थी। और उसी वक्त मैंने पापा को शादी करने के लिए मना भी कर दिया था। ये सब सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर तो मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ेगी। अब तुम दोनों चिंता मत करो श्रेया, तुम्हें ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शादी रोकूंगी, बस तुम देखते जाओ और शादी की तैयारी जल्दी जल्दी करो। और वो गुंडा मजनू को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चुड़ैल बनकर वापिस आई हूँ। श्रेया और गोविंद शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी के दिन मजनू भाई दूल्हे की तरह अपने घर में तैयार हो रहा था, लेकिन अभी तक दूल्हे की घोड़ी नहीं आई थी जिस पर मजनू को बैठना था। उधर चुड़ैल दुल्हन के जोड़ में मजनू के घर के पास खड़ी थी। जैसी वो देखती है मजनू के घर के तरफ घोड़ी लेकर एक आदमी जा रहा था, वो उसे रोक लेती है। अरे रुक जा, ये घोड़ी मुझे दे दे और चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। आदमी भाग जाता है और चुड़ैल जल्दी से घोड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद वो अपना घूंघट नीचे कर लेती है ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। अब आएगा मजा। चुड़ैल घोड़ी को दौड़ाते हुए मजनू के घर के तरफ जाती है। उधर मजनू घर के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन दुल्हन उधर खुद घोड़ी लेकर पहुंच जाती है। अरे मजनू भाई, ये क्या, दुल्हन खुद आई आपको घोड़ी लेकर? वो आपको आने में देर लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खुद आ जाऊं घोड़ी लेकर। तभी चुड़ैल अपना घूंघट उठा लेती है और उसे देखकर सभी बारातिये भागने लगते हैं। भला भला तुम कौन हो? इतने जल्दी भूल गया अपने होने वाली बीवी को? अरे ओ मैं ही हूँ जिसने तुमने शादी का वादा किया था खेत में। देखो मैं आ गई शादी करने के लिए और अभी मुझे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। और वो तो चारू थी, और चारू तो मर गई थी, या कि तुम उसकी आत्मा हो? हा हाँ सही जवाब। अब जल्दी चलो। नहीं नहीं, मैं तो श्रेया से ही शादी करूंगा, एकदम झकास।
अरे कैसे? शादी की बात तो मुझसे हुई थी और शादी मेरे बहन से कैसे? तभी पीछे से बिल्लू कहता है, अरे मजनू भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं तो भाग रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल हम सबको मार देंगी। बिल्लू भाग जाता है और चुड़ैल घोड़ी से नीचे उतरती है और मजनू को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देती है। हा 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 हा, इतने में तो तेरा शादी का भूत तो उतर गया होगा ना मजनू। तो चल अब जल्दी से एक गांव छोड़ के भाग के चले जा, वरना दोबारा कहीं दिखा तो अच्छा नहीं होगा। मजनू भाई डर के मारे में तुरंत गांव छोड़कर भाग जाते हैं और दोबारा कहीं वहां दिखाई नहीं देते हैं और गांव में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला भी नहीं रहता।